नमस्कार बच्चों, हम कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है छापा। ये एक हास्य कविता है। छापा यानी इंग्लिश में कहा जाता है रेड। अब किस तरह से रेड इस व्यक्ति के घर में पड़ती है देखते। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। जब वो आते हैं व्यक्ति तो बोलते हैं कि सोना कहाँ है। तब कवि क्या कहता है, मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से सोया नहीं हूँ। यानी उनको छापा का सोना का मतलब वो सोना चांदी पूछ रहे, और कवि कह रहा है सोना मतलब मेरी नींद, आँख में मेरा सोना है। वे रोष में आकर बोलने स्वर्ण दो स्वर्ण। रोष यानी गुस्से से बोले कि सोना कहाँ है। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मेरे और मेरे अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दूँ। क्योंकि सोना मेरे हाथ में है, मेरे स्वर में है, वो मैं कैसे निकाल के दे दूँ। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। यानी तुमने जो गलत व्यवहार से पैसा जमा करके रखा है वो चाहिए हमको। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। मतलब मुझे मेरा अर्थ जो है, यानी उनका कहने का मतलब था पैसा, लेकिन ये कवि कह रहे हैं कि अर्थ मेरी कविता में है, तुमको ढूंढना है तो ढूंढ लो। फिर वे कड़कड़ा कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। यानी उसने बोला कि भाई सोना नहीं पैसा नहीं तो चांदी कहाँ। तो उन्होंने कहा मेरे बालों में, बालों में नहीं जो बाल सफ़ेद हुए वो बात कह रहे हैं। वे उभ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। फिर उन्होंने कहा नोट कहाँ है। अब नोट माने पैसे कहाँ पूछ रहे। तो कवि ने कहा कि अभी तक मैंने नोट बनाए नहीं, अभी लिखना बाकी है। नोट्स माने इम्पॉर्टेंस। वे गरज के बोले हमारा मतलब है आपकी मुद्रा से। मुद्रा माने कॉइन्स। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। मुद्राएं माने लेखक का कहना, मुद्रा मतलब मेरे चेहरे पे जो भी दाग वगैरह है वो मेरे चेहरे को देख लो, ऐसा कह रहा है। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। मतलब उन्होंने वो खड़े रह गए और बोले इस आदमी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर वो शयन कक्ष में यानी बेडरूम में गए और फटे हुए तकियों को रुई नोचने लगे। यानी जो एक तकिया थोड़ी सी फटी हुई तो उन्होंने पूरा नोच के उस तकिए का जो अंदर का कापूस है वो निकाल दिया। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बर्तनों को देखे, डब्बे देखे, हर चीज़ को उन्होंने टटोला, मैंने खोल कर देख लिया। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। बच्चों की गुल्लक यानी जिसमें पैसे बच्चे जमा करते वो भी तोड़कर देख लिया। कनस्तरों को, मटकों को तोड़ा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। हर जगह खटियाँ, सब जगह देखा लेकिन उनको कहीं कुछ नहीं मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिलाओ चेहरा मुरझा गया। उनको लगा मेरे घर में बहुत सारा सामान है तो कुछ तो मिला, लेकिन कुछ मिला नहीं, इसलिए थोड़ा सा वो नाराज़ हो गए। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। इतना गुस्सा था उनके चेहरे पे, लेकिन जब कुछ मिला नहीं तो शांत हो गए। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी। यानी उनको शायद किसी और के घर में जाना था लेकिन वो यहाँ आए और इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमें सूचना गलत मिल गई। अपनी सफलता पर वे मन ही में पछताने के सिर झुकाकर वापसी जाने लगे। मतलब कुछ हुआ नहीं काम, इसलिए कुछ बोलकर माफ़ी मांगकर वो अपनी गर्दन झुकाकर चुपचाप जाने लगे। तब मैंने रोककर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मतलब उन्होंने बोला, कवि ने बोला कि भाई रुको, मुझे कुछ कहना है, ऐसे सिर मुरझाकर या मुंह मुरझाकर मत जाइए, ठहरिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर नहीं क्यों नहीं जाते। मतलब आपको पैसा चाहिए था, आपको नहीं मिला, अगर पैसा होता तो आप लेकर चले जाते, तो आप मुझे कुछ ना कुछ तो देकर जाइए। जिसके घर में सोना चांदी के पलंग और सोफ़े हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। मतलब सोना चांदी है तो मिल जाता है, आप ले जाते हैं, लेकिन मेरे घर में कुछ बैठने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप
एक मुझे तख्त यानी एक लकड़ी की चौकी, मतलब जैसे खटिया होती है, तो बोलते कि कुछ नहीं है तो एटलीस्ट मुझे आप एक खटिया तो दीजिए, क्योंकि उनकी खटिया जो टूटी हुई तो उन्होंने सब तोड़ दी। तो अभी मुझे, आपको कुछ नहीं मिला लेकिन आप मुझे एक, कम से कम एक खटिया तो देकर जाइए, ऐसे कवि का कहना है। तो ये कविता बहुत अच्छी है। इसके आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहती हूँ। ये इसका अर्थ है, ये आपको याद करना है। आपको कविता की कोई भी पंक्तियाँ आएंगी, उसका अर्थ आपको लिखना है, और अर्थ के लिए कवि का नाम, कविता का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है, और उस कविता में क्या है, किस विषय पर वो कविता लिखी गई, वो आपको शॉर्ट में लिखना है। वो 2 या 3 मार्क्स का आपको आएगा। उसके बाद ये लिखना है आपको, और इस कविता यानी कविता का अर्थ अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट्स हो, कमेंट्स कर दीजिए।